Hello students, welcome in lecture number 23 of statistics, where we are going to learn what is sample and what is sampling and what types of they are. So सबसे पहले हम देखते हैं कि सैंपल क्या होता है। आपने कभी राइस खरीदा है? आप कभी किसी शॉप पर गए हैं? ऑब्वियसली गए होंगे, आप सब्जी लेने गए होंगे या राइस या राशन का सामान लेने भी गए होंगे आप। तो क्या करते हैं आप सबसे पहले? फॉर एग्जाम्पल आप राइस लेने गए तो आप क्या करेंगे? आप शॉपकीपर से कहेंगे कि क्वालिटी दिखाइए राइस की। तो आप क्या करेंगे? क्वालिटी देखने के लिए उसका जो स्टॉक है वहां थोड़ी ना जाएंगे। ही विल गिव यू द सैंपल ऑफ राइस, यू चेक द सैंपल। आप उसकी क्वालिटी चेक करेंगे छोटे से क्वांटिटी से ही, और फिर आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको वो राइस खरीदने हैं या नहीं खरीदने हैं। ऐसी तो करेंगे। इसी तरह से जब आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर क्या करता है? आपका थोड़ा सा ब्लड ले लेता है। ऐसा थोड़ी है कि आपकी पूरी बॉडी का ब्लड निकाल लेता है और फिर टेस्ट करता है बॉडी को। सैंपल ही तो लेते हैं आप। तो few drops of blood are taken from blood test of a person, not the whole body is tested. तो सैंपल इज, क्या होता है सैंपल? सैंपल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं वो होता है सैंपल। अब इसमें दो तरह की डेफिनेशंस आती हैं, एक पैरामीटर, दूसरा स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले समझना जरूरी है कि पैरामीटर क्या होता है। ऐसे मेजर्स जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं हमें, जैसे पॉपुलेशन का मीन क्या है, पॉपुलेशन की वेरिएंस क्या है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉपुलेशन की या पॉपुलेशन। तो ऐसे मेजर्स ये तीन, ये फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं: मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस एंड सो ऑन। कि मैंने यहाँ पे तीन ही लिखे हैं। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी पॉपुलेशन के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे हैं। तो इस तरह के मेजर्स को हम पैरामीटर्स बोलते हैं और इनको हम डिनोट करते हैं, जैसे पॉपुलेशन साइज को डिनोट करते हैं हम कैपिटल एन से, पॉपुलेशन मीन को हम डिनोट करते हैं म्यू से, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने यही लिस्ट किए हैं। तो कोई भी मेजरमेंट हो सकता है जो आपको पॉपुलेशन के बारे में कुछ भी बताए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कुछ भी बताए, ऐसा मेजर कहलाता है पैरामीटर। एंड मेजर्स डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सैंपल आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। और ऐसे मेजर्स जो सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताते हैं उन्हें हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। जैसे सैंपल साइज, it is giving the information about the size of a sample. Sample mean, sample standard deviation, and these are the notations. Let's see the difference between sample and survey and census. In sample survey, one observes only a representative fraction, properly selected, of the whole population. Then one draws or calculates inference about the characteristics or parameters of the population. सैंपल में हम केवल पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा स्टडी करते हैं, पूरी पॉपुलेशन स्टडी नहीं करते हैं, और उस छोटे से फ्रैक्शन को स्टडी करके हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं या इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस का मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पता करते हैं। जबकि सेंसस में क्या होता है? होल पॉपुलेशन इज ऑब्जर्व एंड इन्यूमरेटेड। पूरी पॉपुलेशन को स्टडी किया जाता है और जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो पूरी पॉपुलेशन के डेटा को कलेक्ट करने के बाद ही करते हैं। तो इंडिया में पॉपुलेशन
का सेंसस होता है आफ्टर एवरी 10 ईयर्स कि पॉपुलेशन कितनी है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं सैम्पलिंग के सेंसस के ओवर में? एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग ओवर सेंसस। सबसे पहला एडवांटेज है कि सैंपल कैन सेव मनी एंड टाइम। सैंपल से आप पैसा भी बचा सकते हैं और टाइम भी बचा सकते हैं। मान लीजिए आपको 8 मिनट का इंटरव्यू लेना है और 1 लाख कस्टमर हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा या 100 कस्टमर्स का इंटरव्यू लेने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा? ऑब्वियसली हमें ज़्यादा टाइम इधर लग रहा है, यहाँ पे हमें कम टाइम लगेगा। इसमें मनी भी ज़्यादा खर्च होगा हमारा, इसमें मनी कम खर्च होगा, है ना? तो यहाँ पर आपका टाइम भी बच रहा है और मनी भी बच रहा है। इसके अलावा टाइम भी बच रहा है, सेकेंड पॉइंट में टाइम के बारे में बताया है। और अगर हमें रिजल्ट जल्दी चाहिए तो सैम्पलिंग से हमें रिजल्ट जल्दी मिल सकते हैं, और वही वाली बात है, टाइम सेव हो रहा है आपका। सेकेंड, फॉर गिवन रिसोर्सेज सैंपल कैन ब्रॉडन द स्कोप ऑफ स्टडी। आपके पास रिसोर्सेज जितने हैं, मान लीजिए 4 कंप्यूटर हैं, तो 4 कंप्यूटर हैं तो उनसे 100 लोगों की स्टडी करना आसान है, जल्दी हो जाएगी। आप और भी ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं 100 लोगों के डेटा से। जबकि आपके पास 1 लाख लोगों का डेटा होगा तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। तो if the resources allotted to the research project are fixed, more detailed information can be gathered by taking a sample than by conducting a census. With resources concentrated on fewer individuals or items, the study can be broadened. तो अगर हम रिसोर्सेज के साथ कम लोगों की स्टडी करेंगे तो हमारी स्टडी का दायरा बढ़ जाता है, हम उसमें और भी ज़्यादा पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं स्टडी करने के लिए। जबकि अगर हम पॉपुलेशन ज़्यादा लेंगे तो हम ज़्यादा पॉइंट्स इंक्लूड नहीं कर सकते, हम ज़्यादा कंक्लूजन्स में से ड्रॉ नहीं कर सकते, हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन उस डेटा से ड्रॉ नहीं कर सकते फॉर वेरी बिग टाइप ऑफ डेटा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो सैंपल है, रिसर्च आप कर रहे हैं वो प्रोसेस रिसर्च का बहुत डिस्ट्रक्टिव है, मतलब उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। जैसे मान लीजिए आपको लाइट बल्ब टेस्ट करने हैं कि वो कितनी देर तक जलते हैं, तो अगर आप एक एक लाइट बल्ब को जला के देखेंगे तो सारे लाइट बल्ब खराब हो जाएंगे। मतलब आपने एक बल्ब चलाया, देखा कि वो 10,000 घंटे तक जलता है और 10,000 घंटे जलने के बाद तो वो यूजलेस हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप सारे बल्ब चेक करने बैठेंगे तो यू विल हैव नथिंग लेफ्ट। इसी तरह से कैंडी बार्स को अगर आप टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, वो कैंडी बार्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो इफ अ सेंसस वर कंडक्टेड फॉर दिस टाइप ऑफ रिसर्च, तो इस टाइप की रिसर्च के लिए सेंसस सूटेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं रहेगा। तो सैम्पलिंग इज ओनली रियलिस्टिक ऑप्शन फॉर रिसर्च और प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस टाइप। If accessing the population is impossible, the sample is the only option. अगर आपको population जो आपको desirable है, जैसे लोग चाहिए आपको, अगर वो accessible नहीं है तो फिर आप sampling ही कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। For example, sometimes a population is virtually impossible to access for research. For example, some people refuse to answer sensitive questions and some telephone numbers are unlisted. Some items of interest like Chevrolet 1957 are so scattered that locating all of them would be extremely difficult. When the population is accessible for these or other reasons, sampling is the only option. जब population को आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, जैसे शेवरोलेट कार है 1957 की, इसको आप हर जगह लोकेट नहीं कर सकते, हर जगह नहीं मिल सकती है, और कुछ लोग हैं जो आपका आंसर
करने में रिफ्यूज कर रहे हैं या आपको आंसर नहीं देना चाहते हैं या कुछ के फोन नंबर्स नहीं हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको सैम्पलिंग ही करनी पड़ेगी। आप पूरी पॉपुलेशन को इस केस में स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि पॉपुलेशन का हर एक यूनिट यहाँ पे एसेसिबल नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेम। फ्रेम क्या होता है? एवरी रिसर्च स्टडी हैज अ टारगेट पॉपुलेशन। हर रिसर्च स्टडी की एक टारगेट पॉपुलेशन होती है। जैसे मुझे कॉलेज के बच्चों पर स्टडी करनी है या स्कूल के बच्चों पर स्टडी करनी है या मुझे इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लोगों के ऊपर स्टडी करनी है या मुझे इस मैगजीन के जो पब्लिशर हैं उनके ऊपर स्टडी करनी है, तो आपका आपका एक टारगेट है। यू विल हैव अ टारगेट पॉपुलेशन जिसमें इंडिविजुअल हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, एंटिटीज दैट आर ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो द सैंपल इज टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन लिस्ट, मैप, डायरेक्टरी और अदर रिसोर्स। तो आप पॉपुलेशन कहाँ से लेंगे? कोई लिस्ट से, किसी लिस्ट से लेंगे या किसी मैप से या डायरेक्टरी से या अदर रिसोर्स से जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। दिस लिस्ट, मैप और डायरेक्टरी, इसी लिस्ट को, मैप को या डायरेक्टरी को ही हम क्या कहते हैं? फ्रेम। विच कैन बी स्कूल लिस्ट, ट्रेड एसोसिएशन लिस्ट और इवन लिस्ट सोल्ड बाय लिस्ट ब्रोकर। कुछ ब्रोकर्स भी होते हैं जो लिस्ट, पर्टिकुलर लिस्ट जो आपको चाहिए वो सेल भी करते हैं। अब सैम्पलिंग कितने तरह की होती है? सैम्पलिंग मेनली तो दो तरह की होती है, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी अगेन 4 टाइप्स की होती है: सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग की टाइप्स हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, which we'll see in the next class. Okay, डिटेल्स अबाउट दी सैम्पलिंग, ये सैम्पलिंग क्या होती है और कैसे करते हैं हम सैम्पलिंग, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आपका मेरा ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो इस सब्जेक्ट के लिए मिल जाए या इनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इस सब्जेक्ट की वीडियोस का। ओके, थैंक यू वेरी मच।